दोस्तों, इजराइल की तरफ से हो रहे हमलों को लेकर अब रूस भड़क गया है और सीधे इजराइल के एम्बेसडर को इजराइल देश के एम्बेसडर को मॉस्को में तलब कर लिया जाता है, बुलाया जाता है। सुबह सुबह उन्हें बुलाया जाता है और ये पूछा जाता है कि आप इस तरीके के हमले क्यों कर रहे हैं। सीधे एक देश के एम्बेसडर को कन्फ्रंट करना अब रूस ने शुरू कर दिया है। ईरान के सपोर्ट में रूस पूरी तरह से आ चुका है और इस बीच एम्बेसडर को बुलाया जाता है। खबर आपके सामने है। खबरों में लिखा हुआ है कि किस तरह से इजराइल के एम्बेसडर को तलब किया जाता है मॉस्को में, क्योंकि रशिया टुडे के एक रिपोर्टर पर, कॉरेस्पॉन्डेंट पर हमला करता है इजराइल। और इसको लेकर वो इतना ज्यादा भड़क जाते हैं कि सीधे तलब करते हुए सवाल पूछ लेते हैं कि आखिर इस तरह के हमले आगे से नहीं होने चाहिए। ये जो बात है ये कही जाती है रूस की तरफ से। पूरी खबर क्या है देखिए, लिखा हुआ है रूसी विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को इजरायली राजदूत ओडेड जोसेफ को तलब किया और लेबनान में रूसी आरटी चैनल के पत्रकारों को निशाना बनाकर इजरायली सेना द्वारा किए गए हवाई हमले पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। मॉस्को में विदेश मंत्रालय की इमारत में प्रवेश करने से पहले जब पत्रकारों ने से संपर्क किया तो राजनायक ने सवालों के जवाब देने से इनकार कर दिया। सवालों से भागते हुए दिखाई दिए इजराइल के एम्बेसडर और कहा कि वो बैठक के लिए देर नहीं करना चाहते हैं। सीधे कहा कि हम देर नहीं हो सकते, हमें जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इजरायली राजदूत के साथ बैठक के बाद मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि उप विदेश मंत्री जॉर्जी बोरेंसिको ने जोसेफ के सामने इस हमले का कड़ा विरोध जताया है। बयान में कहा गया है कि रूसी पक्ष ने आरटी टेलीविजन क्रू के सदस्यों पर हुई गोलीबारी के संबंध में विरोध दर्ज कराया। ये सदस्य दक्षिणी लेबनान में इजरायली वायुसेना द्वारा किए गए मिसाइल हमले के परिणाम स्वरूप घायल हो गए थे। दरअसल बीते दिनों एक वीडियो सामने आया था जो कि आरटी चैनल का है। रशिया टुडे चैनल के एक पत्रकार है जो कि लेबनान में मौजूद होते हैं, वहां से वो रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं और उन पर निशाना साधकर सीधे जो इजराइल है वो हमला करता है। वो तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में वो बच जाते हैं। वहां से इसको लेकर पोस्ट भी किया गया था आरटी की तरफ से। पोस्ट में लिखा हुआ है मोमेंट इजराइल डायरेक्टली हिट्स आरटी क्रू, यानी कि इजराइल ने सीधे आरटी के क्रू पर हमला किया। वो मिसाइल को तुरंत देख लेते हैं और फिर वहां से हट जाते हैं। कुछ सेकंड्स का ही अंतर होता है, वरना सीधे उन पर ही आकर मिसाइल गिरती है और वो घायल भी हो जाते हैं, जिस वजह से सीधे रूस की तरफ से बयान आता है। रूस इजराइल के एम्बेसडर को तलब करता है और पूछता है कि आप हमारे रिपोर्टर पर हमला क्यों कर रहे हैं। उन पर हमला करने की आपको जरूरत कौन सी पड़ गई है? आप ईरान पर अब तक हमला कर रहे थे, आप लेबनान में हमला कर रहे थे, लेकिन अब आप हमारे रिपोर्टर पर हमला कर रहे हैं, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि रूस से सीधी दुश्मनी लेने की कोशिश इजराइल ने अब कर दी है और रूस को पता है कि आगे क्या करना है। बैकएंड से वो ईरान को सपोर्ट तो कर ही रहा है। ईरान को जितनी टेक्निकल नॉलेज मिल रही है, ईरान को जितने सैटेलाइट से नॉलेज मिल रही है, ये सभी चीजें दे रहा है रूस। और इसी वजह से ईरान लगातार अमेरिकी बेसों पर हमला कर रहा है। इजराइल में जो खुफिया ठिकाने हैं उन पर हमला कर रहा है और इसके अलावा अमेरिका के बड़े बड़े जेट्स, इजराइल के बड़े बड़े जेट्स को लगातार मार गिरा रहा है। और इसकी वजह है रूस का इंटेलिजेंस, जिसकी वजह से ईरान के पास सारी टेक्निक पहुंच रही है और उसी के जरिए वो अपना काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बीच में इजराइल को पता नहीं क्या सूझा कि वो रशिया टुडे के कॉरेस्पॉन्डेंट पर हमला कर देते हैं। वहां पर मिसाइल जाती है। अब ये भी हो सकता है कि मिसाइल में कुछ मैल फंक्शन हो गया हो या फिर उस जगह पर उन्हें मालूम ना हो कि रशिया टुडे का रिपोर्टर मौजूद होगा, इस वजह से वो हमला करते हैं। लेकिन रेसिडेंशियल एरिया में यह हमला होता है, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इजराइल हमेशा इस बात को कहता है कि हम सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स करते हैं, लेकिन रेसिडेंशियल बिल्डिंग के पास यह हमला होता है, जहां पर खड़े होकर जो रशिया टुडे के रिपोर्टर हैं वो अपनी रिपोर्टिंग कर रहे थे, बता रहे थे। लेकिन तभी ये हमला होना ये बताता है कि इजराइल बिल्कुल भी ये नहीं देखता है कि वो कहां पर हमला कर रहा है, कहां पर नहीं कर रहा है। और अब तो उसकी चोरी खुद रूस ने पकड़ ली है और रूस ने सीधे इजराइल के एम्बेसडर को बुलाया, फटकार लगाई और बोला कि आगे से ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। बाकायदा इसको लेकर उन्होंने कहा है कि आगे इस पर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। और इससे पहले भी इजराइल को एक शिकायत का जो पत्र है ये रूस की तरफ से दिया गया था। बार बार ऐसी चीजें करना ये दिखाता है ग्लोबल लेवल पर ये बहुत बड़ी बात होती है कि किसी देश के एम्बेसडर को बुलाकर फटकार लगाना या फिर उनकी शिकायत करना, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इससे एक देश की छवि के बारे में पता चलता है। और रूस लगातार जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो अपनी तरफ से इजराइल पर बनाते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि रूस को कहीं ना कहीं ईरान को सपोर्ट करना है। इस वजह से भयानक प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो अब रूस लगातार इजराइल पर बना रहा है और इसी वजह से एम्बेसडर को बुलाकर सीधे फटकार लगा दी जाती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।